चिंतन, धन का आश्रय भी नहीं होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और आपसे बता दें, कक्षा 1 के विद्यार्थी से पीएचडी के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप मत डरना, क्योंकि आप क्लास में हैं नहीं, आप इस क्लास में नहीं हैं। आप डरना मत। नहीं आपको लगे कि भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो आज जो चैन से हम एसी में रह रहे हैं कल फिर सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये डिग्री वालों की होती है। अपने लोग तो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुख दुखिताम स यथा वितथो योगो निर्विण्णा स्यात् धने हया मत परैकृत मैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम। अर्थ समझ लो भाई, डरना नहीं, डरना ले ली। इसलिए बीच में कह रहे कलयुगी भगत है, ये ले अपनी कंठी माला अनुग्रहाम। बहुत अनुग्रह, हमें नहीं चाहिए आपका अनुग्रह। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने देखा पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। यहां मारा, अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे ये थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा के टिहुना से मारेंगे यहां। और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा ये पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा होगी तो सुविधा पर मार चलेगी। अब सुविधा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दे दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका। आशुतोष बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान। अरे अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माए उसकी मैया रहती थी। गए, जो देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान श्री ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। हम कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबा जी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा, 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको है समझना। अब मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त इसलिए डर जाओगे तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है? ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए,
तब मैं एक रास्ता फिसड्डी माने कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। प्रेम शब्द इस संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, राग जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है, अपनी कामना की पूर्ति। काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्रिय जन्य नहीं है, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। जहां भी प्रेम का है वही प्रेमी। हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा हमें लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया। 1 साल बाद अकेले दिखाई दिए हमको, भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा न करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है, ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो? जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है, ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है जब अपनी शुद्ध भूल, तब माना जाए थोड़ा सा प्रेम उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है, वासना का भूत, उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम केवल प्रीतम अपनी भी शुद्ध भूल जाए, अपनी भी शुद्ध भूल जाए, या अपनी ही शुद्ध की पूर्ति के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेमी केवल प्रीतम की बात करता है, केवल प्रीतम की बात सुनता है, केवल प्रीतम को देखता है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम। प्रेम की वृत्ति में कभी पूर्णता नहीं आती है कि मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं आता। सदैव प्रेम में कमी का अनुभव होता है। मैं कहां उनको प्रेम करते हैं, मेरे में कहां ऐसा है कि मैं उन्हें प्रेम दे सकूं? मैं तो सब गुणों से हीन हूं। ये तो पता नहीं वो क्या देखते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेमी का हृदय होता है। मैं तो नीच हूं, अदम हूं, उनकी किसी लायक नहीं हूं, पर ये उनकी उदारता है कि वो मुझे स्वीकार किए हुए हैं। प्रेमी को अपने में सदैव कमियों का अनुभव होता है, अपने में उसको दोष दर्शन होता है, मैं इस लायक नहीं हूं। और वो अपने प्रीतम में भारी से भारी दोष कोई उनके प्रीतम पर साबित करे तो भी वो गुण ही उसको दिखाई देता है। प्रेम असीम होता है, प्रेम की सीमा नहीं होती। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है निरंतर, पर कभी अंत नहीं होता। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये प्राण देने पर भी नहीं मिलता।
ये जिसे मिल जाता है उसके समान त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं। जहां कुछ भी अपने लिए चाह है वहां प्रेम शब्द का प्रयोग न किया जाए। स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रेमी का सुख इसी में है कि मेरे प्रीतम कैसे सुखी हूं, तत्सुख सुखित्वम। एक बार रहीमदास जी ने सुना कि श्री ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज बड़े सुंदर हैं और बहुत कृपालु हैं, रिझवार हैं। फकीर वेश में रहते थे रहीमदास जी, और जन्म तो अन्य धर्म में हुआ था पर उपासना अपने श्री ठाकुर श्री हरि की करते थे। श्रीनाथ जी यतिपुरा में गोवर्धन में विराजमान थे। आप जब आए दर्शन करने के लिए तो द्वार में ही ब्रजवासियों ने रोक दिया, जो द्वारपाल थे। देख के ही आप अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हो, फकीर वेश। अच्छा, मैं म्लेच्छ शरीर में जन्मा इसलिए आप मुझे अंदर नहीं जाने देते, तो ये शरीर क्यों दिया था आपने? और चलो शरीर दिया था तो इच्छा क्यों की कि आओ मेरे दर्शन करने? मैं स्वयं इच्छा करके आया हूं। पहले सुनवाया, बड़े कृपालु हो, बड़े सुंदर हो, बड़े उदार हो, और बुलाया तो ऐसी साहिबी और ऐसी बेवकूफी कि मुझे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है कि मैं आपके दर्शन न कर सकूं। इतनी प्रशंसा सुन करके आया और आपका फकीर हूं, आपका हूं। हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपूर, खैच अपनी ओर को छाड़ी दियो अति दूर। हरि तुमने तो ऐसा कर दिया जैसे धनुष करता है। धनुष खींचा अपनी तरफ जाता है तो बाण दूर निकल जाता है, खींचा अपनी तरफ धक्का मार के दूर भगा रहे हो कि मेरे दर्शन नहीं कर सकते। गोविंद कुंड पर आए और वहीं बैठ गए। अश्रु चलने लगे कि अगर ये प्रीति दी तो आपने धक्का मार के हमें दर्शन देने से क्यों इंकार कर दिया? क्यों बुलाया आपने? ऐसा क्यों मजाक किया मेरे साथ? मैं आपके लिए जीवन धारण किए हुए हूं और आपने धक्का लगा के बाहर करवा दिया। गोसाई, अरे जल्दी खोजो, जल्दी खोजो, हृदय में दाह हो रहा है, जल्दी खोजो कहीं दूर ना चले जाएं। ऐसा होता है, पक्का होता है। खोजा तो ये गोविंद कुंड में छतरी पे बैठे थे, आंसू चल रहे थे। दौड़ के जाके बताया और एक दो पार्षद वहीं रुके रहे कि जाने ना पावे कि वो फकीर तो बैठे हैं गोविंद कुंड में। श्रीनाथ जी ने स्वयं कहा जल्दी ले जाओ, प्रसाद मेरा ले जाओ, उनको पवाओ जा करके।